ये तो हमने पहले भी कर रखा है मैम, ये क्या टिप हुई? अरे नहीं भाई, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। उस चैप्टर के जितने आंसर्स आप रीड कर सकते हो, रीड करने हैं। अब इन सब चीजों पे काम करो और फिर देखिएगा आपका पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा। सो डेली हमको क्या करना है? रिवाइज करना है, उसको और एनहेंस करना है। नहीं हो रहे ना आंसर्स लर्न, आपको ऐसा लग रहा है यार इंग्लिश लिटरेचर के इतने बड़े बड़े आंसर है, कैसे लर्न करने हैं मैम, और चैप्टर इतने सारे हैं, अराउंड 16 चैप्टर्स अपने हैं और हमको आंसर्स लर्न नहीं हो रहे। तो अभी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं पूरी ट्रिक जिससे आप कर सकते हैं सारे आंसर्स को याद। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टोरी को अच्छे से पढ़ लेना है। अब यहाँ पे बच्चे मार खा जाते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है मैम स्टोरी तो बहुत बारी पढ़ी हुई है मैम, ये तो हमने पहले भी कर रखा है मैम, ये क्या टिप हुई? अरे नहीं भाई, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। एक बारी स्टोरी को स्टार्टिंग से दोबारा से एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है। बुक उठा लो अपनी, ठीक है, एक एक लाइन हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है आपको लेनी है कोई भी बुक, ठीक है, जिसमें आपको मिल जाए सारे क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप प्लस स्टूडेंट हो तो प्लस पर मैम के सेशंस अवेलेबल है, जहां पे मैम ने सारे ही चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स करवा रखे हैं। नहीं तो आपके पास कोई भी हेल्पिंग बुक है, आप वो ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स को रीड करना है। उस चैप्टर के जितने आंसर्स आप रीड कर सकते हो, रीड करने हैं, और एक आंसर को करोगे 5 बारी रीड। इससे क्या होगा, आपको आंसर धीरे धीरे लर्न होने लग जाएगा। अब हर एक आंसर को 5 बारी ईमानदारी से रीड करेंगे, कोई जल्दी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, 5 बारी अच्छे से रीड करना, चाहे जितना मर्जी टाइम ले रहा है, और एक ही चैप्टर के पूरे सीक्वेंस में आप स्टार्ट हो जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट अ समरी। अब जब आपने हर एक आंसर को 5 बारी रीड कर लिया है, उसके बाद आप लिखेंगे समरी। समरी में अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप चैप्टर को काट दो, जितना आप, मैं कहूंगी जितना आप चैप्टर को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो उतना कीजिए, जितना लिख सकते हो चैप्टर के बारे में। सीक्वेंस वाइज चलना, सीक्वेंस वाइज है, ये नहीं कि कभी भी कुछ भी स्टार्ट कर दिया, नहीं, जितना आप चैप्टर को सीक्वेंस वाइज समझा सकते हो अपनी लैंग्वेज में उतना समझाइए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है हमको, समरी को अब हमने लिख लिया है, अब हमारा अगला स्टेप है कि हम समरी को थोड़ा एडवांस्ड इंग्लिश में लिखेंगे, उसमें थोड़ा ग्रामर को देखेंगे। अब आंसर्स नहीं लिख पाते हो ना आप लोग, उसका मेन रीजन क्या है, ग्रामर, ठीक है, बच्चों को अभी छोटे छोटे ग्रामर स्ट्रक्चर्स ही नहीं पता है। सो पहले आपको ग्रामर स्ट्रक्चर्स क्लियर करने हैं अपने, ठीक है। अब देखो, जैसे कि अपने बहुत सिंपल सा रूल होता है कि अगर मैंने मान लो इट लिखा है, ठीक है, इट के बाद अगर मैं ईट लिख रही हूं, ठीक है, तो ये गलत है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में कुछ लिखती हूं तो मुझको एस ऐड करना होता है। इट ईट्स, ठीक है, दे के साथ में हमेशा हैव आता है, राइट, ही के साथ में हमेशा हैज आता है, ठीक है। कंजंक्शंस क्या होती है, कैसे मैं 2 सेंटेंसेस को जोड़ सकती हूं। अब इन सब चीजों पे काम करो और फिर देखिएगा आपका पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा। अब आंसर्स को सिर्फ लर्न ही नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, उनको लिखना भी स्टार्ट कर देंगे। तो इससे आपकी राइटिंग की और लर्निंग की दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जब अच्छे शब्दों में मैंने समरी को प्रिपेयर कर लिया है, अब मैं उस समरी को रिवाइज करा करूंगी, ठीक है। और आपको लगता है आपने कोई, आप किसी क्लास में गए, आपने कहीं क्वेश्चन आंसर पढ़ा, कुछ नहीं आया, उसको फिर अपनी समरी में ऐड करते जाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो मैंने लिखा, मैंने पूरा चैप्टर जितना एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने किया, ये पॉइंट कैसे छूट गया, अरे छूट गया तो छूट गया ना, अब उसको अपनी समरी में आप लोग ऐड कर लीजिए। सो डेली हमको क्या करना है, रिवाइज करना है, उसको और एनहेंस करना है। इस तरीके से आंसर्स को सिर्फ लर्न ही नहीं, मैं बोर्ड एग्जाम में लिख कर आ पाऊंगी, है ना। और अगर आपको लगता है भाई आपने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है,
ठीक है, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं भाई कि अनअकैडमी आपकी इसमें मदद कर रहा है पूरी। ठीक है, तो अनअकैडमी का विजेता बैच है अपना, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टर्म 1 टर्म 2 फुल सिलेबस कवरेज मिल रहा है, रैपिड रिवीजन, ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब भी इसमें एनरोल कर लो। ठीक है, और कोड लगा लेना, ठीक है, कोड लगा लेना आप KG31 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। अधिक से अधिक डिस्काउंट पाने के लिए KG31 कोड ले यूज कर लेना, बीच में कोई गैप मत छोड़ना। इसके साथ साथ में अनअकैडमी पर आप फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, सो आपकी अनअकैडमी के ज्वाइन मास्टर्स स्पेशल क्लास सीरीज आ गई है, जहां पे अनअकैडमी के 6 से 12 के बच्चों को प्लस फाउंडेशन वाले बच्चों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करवाए जा रहे हैं, वो भी क्विज के थ्रू, है ना। तो ये आप अटेंड कर सकते हो। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, डिमांड में है भाई प्लस का कोर्स, विजेता कोर्स, है ना। तो अभी क्या करना है, फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लेना, क्योंकि अभी 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, और ज्यादा मंथ्स का लोगे तो 4 महीने तक का एक्सटेंड भी करवा सकते हो। ठीक है, राइट, 4 महीने का क्या करवा सकते हैं हम, एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, और ऑफर बहुत ही कम समय के लिए है, 27 नवंबर तक के लिए है। साथ में कोड अगेन आप यूज कर सकते हो KG31। ठीक है, और बीच में कोई गैप नहीं। कुछ भी आप लोगों को डाउट लगे तो प्लीज बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Unacademy. Let's crack it.